हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके द्वारा बनाए गए आपके अपने परिवार मैथ्स एनसीईआरटी वाई विकास पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने जो कक्षा 12वीं की गणित है उसकी जो प्रश्नावली है 3.2 उसको हमने बिल्कुल बेसिक से सॉल्व किया है। और उसकी जो 3 पार्ट है हमने सॉल्व कर लिए हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 16 तक। तो क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के जितने भी प्रश्न है, इसमें 22 तक प्रश्न है करीब। तो 22 तक आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक। आप जो 17वां क्वेश्चन है वो आप देखिएगा। 17वां प्रश्न हमारे पास ये है, ए बराबर ये दे रखा है हमें, आई बराबर ये। तो हमें क्या करना है, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर को निकाल के के का मल्टीप्लाई ए में करना है इसमें, ठीक। -2i जो तत्सम का मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसके बराबर दिखा के हमें के की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो के की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, तो इसमें क्या करना है, हमें के की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो के की वैल्यू हमें कैसे करनी है, पहले तो हमें निकालना है ए स्क्वायर। मैंने आपको बताया था उस पार्ट जो इस वीडियो का 3 है उसमें बताया था कि ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो हमें पहले निकालना है ए स्क्वायर, ठीक। इसमें भी मैं ए स्क्वायर आपको निकाल के दिखाऊंगा, ठीक। तो ए स्क्वायर हमें कैसे निकालना है, ए स्क्वायर बराबर करेंगे हम। तो क्या हम ए और ए का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर निकल आएगा? तो हाँ भाई, तो इस प्रकार से हमें ए स्क्वायर निकल आएगा। तो क्या करेंगे हम, 3 - 2 4 - 2, ठीक। ये हमारे पास ए है, तो इसी का मल्टीप्लाई इसी में कर देंगे। तो देखो 3 - 2 4 - 2, ठीक। अब क्या करना है हमें, अगर आपने मेरी इस वीडियो की जो 3.1 है वो पढ़ाया मैंने, उसकी अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको इसका जो मल्टीप्लाई करने में कोई वो नहीं होगी प्रॉब्लम, यानी कोई समस्या नहीं होगी। मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है उसको, आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे मैं जब कक्षा 12वीं में था तो मैं भी भूलता था इनका मल्टीप्लाई करना, तो मैंने कोको कोला बोतल और गिलास के नियम से बताया, तो आप समझ सकते हो, उससे भूलोगे नहीं आप। तो जो हमें इसका निकालना है वो कैसे निकालेंगे, ये स्क्वायर जो निकालना है हमें, सपोज दैट कि ये हमारे पास बोतल है, ये हमारे पास गिलास है, ठीक। तो क्या करेंगे, पहली बोतल को उठाएंगे और पहले गिलास में पलटेंगे, ठीक। तो 3 तिया 9। इसी प्रकार से इसको नियम भी लागू होगा, पहले वाला पहले से होगा, दूसरे वाला दूसरे से, ठीक। इसी प्रकार से 4 दूनी 8 और ये -8 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से अब पहला गिलास पहली बोतल पहले गिलास में पलट दी, अब पहली बोतल को दूसरे गिलास में पलटेंगे, तो इसी प्रकार से ये -6 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस के प्लस के 4, ठीक। अब क्या करना है हमें, अब इस दूसरी बोतल को उठाएंगे और पहले और दूसरे गिलास में पलटेंगे, तो 4 तिया 12 माइनस, इसको इससे करेंगे तो ये -8 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से इसको इससे करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस के ये प्लस हो जाएगा, +4 2 दूनी 4, ठीक। तो जो ए स्क्वायर है हमारे पास, वो ए स्क्वायर क्या है, इससे इसको माइनस करेंगे तो ये 1 बचेगा, इससे करेंगे तो ये -2 बचेगा, ठीक। इससे ये करेंगे तो ये 4 बचेगा, इससे ये करेंगे तो ये -4 बचेगा, ठीक। तो फाइनली हमने ए स्क्वायर निकाल लिया, ए स्क्वायर निकाल लिया। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है कि ए का मल्टीप्लाई, जो के का मल्टीप्लाई है वो ए में करना है। तो कैसे करेंगे, ए हमारे पास जो दे रखा है, अब निकालना है हमें क्या, के ए। तो के ए कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो ए दे रखा है वो दे रखा है 3 - 2 4 और ये -2, ठीक। अब क्या करना है, हमें के ए निकालना है। तो के ए के लिए हमें के का मल्टीप्लाई इस प्रत्येक अवयव में कर देंगे, तो हमारे पास के ए आ जाएगा। तो के ए बराबर जो क्या होगा, ये होगा 3 के, ये हो जाएगा 3 के -2 के, ठीक। ये 4 के और ये -2 के, ठीक। तो इस प्रकार से हमने 3 जे के ए निकाल लिया। तो के ए निकाल लिया, अब क्या करना है हमें, अब हमें निकालना है -2a। तो -2a कैसे करेंगे, आइए, -2a तो हमें निकालना है 2i बराबर कैसे करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता होगा, तत्समक आव्यूह, वो क्या होता है 1 0 0 1, ठीक।
ये होता है 2x2 के लिए, ठीक। तो अब क्या करना है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, ये तो बहुत आसान है। तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 2, ये 0, ये 0, ये 2, ठीक। तो इस प्रकार से हमने 2i और जितने भी इसमें दे रखे थे स्टेप वो हमने निकाल लिए। अब फाइनली हमें क्या करना है कि इन जो दे रखा है ये इसमें पुट करना है, वैल्यू को इसमें रखना है। इसमें जब बराबर रखेंगे तो हमारे पास क्या के की वैल्यू निकल आएगी, चलिए देखते हैं। तो कैसे करना है हमें पहले लिखना है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर हमने अभी निकाला था। ए स्क्वायर है हमारे पास 1 -2 और ये 4 और -4, ठीक। ये हमारे पास ए स्क्वायर है, ठीक। और बराबर जो हमें दिखाना है वो दिखाना है के ए -2i, ठीक। तो के हमारे पास क्या है, के है 3k -2k और 4k -2k, ठीक। अब क्या करना है हमें, अब माइनस करना है 2i। तो 2i हमारे पास क्या है 2002, ठीक। ये करना है हमें। जब इसे करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू निकल आएगी। तो कैसे करेंगे, आइएगा। ठीक, तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें ए यूं ही निकाल लेना है 1 -2 4 -4, ठीक, बराबर। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है हमें कि ये वाला और ये इससे घटाना है। तो कैसे करेंगे, चलिए घटाते हैं। तो ये 3k -2, 3k -2, इससे ये घटाएंगे तो ये -2k बचेगा, ठीक। इससे ये घटाएंगे तो ये 4k बचेगा। इससे करेंगे तो ये -2k और -2, ठीक। इस प्रकार से हमने इसको घटा लिया। अब इसके बराबर दिखाना है तो हमारे पास k की वैल्यू आएगी। तो अब क्या करना है, हमें इसके बराबर दिखा के समीकरण बनाना है और समीकरण से हमें k की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो कैसे करेंगे, 3k -2 बराबर में दिखा देना 1, ठीक। तो अब क्या करना है हमें, इसको पक्षांतर करेंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो हमें k की वैल्यू निकल आएगी। तो कैसे, ये हो जाएगा 3k बराबर ये 1 और ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से ये 3k बराबर 1 और 2 मिलकर के हो जाएगा 3 और ये 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमारे पास k की वैल्यू आएगी फाइनली, जो k की वैल्यू आएगी 1। तो इस प्रकार से जो एक्सरसाइज 3.2 का जो प्रश्न था 16वां, बिल्कुल बेसिक्स और बिल्कुल डिटेल से सॉल्व कर लिया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, अगला प्रश्न है हमारे पास 18वां और क्वेश्चन नंबर इसमें मैं देख के बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 15, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को तो आप रट ही लीजिएगा, ये किसी ना किसी सेट में तो फंसेंगे। जब एग्जाम आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, मॉडल पेपर भी इसके अनसॉल्व ये सब कुछ सॉल्व कराऊंगा। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो दे रखा है हमारे पास वो दे रखा है ए बराबर। क्वेश्चन नंबर 18 पे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बीबीआई में आता है, जैसे आप बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वही यही है। -tan α/2, इस प्रकार से। और इसमें बोल रखा है, आप किताब खोल लीजिए, तथा आई कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है। तो सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है हमें वो क्या दे रखा है, सिद्ध करना है वो है हमारे पास i+a इजिकल टू i-a, ठीक, i-a।
इधर दे रखा कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा, ये दे रखा है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, अब क्या करना है हमें कि ये पहले तो निकालना है हमें आई प्लस ए। तो आई क्या होता है, आपको मैंने बताया कि कुछ ये आई होता है तत्सम काव्य, ठीक। तो हमें पहले ले लेना है एल एच एस, यहाँ लिखेंगे एल एच एस लेने पर, ठीक। एल एच एस लेने पर तो क्या होगा, आई आई हमारे पास क्या है, आई होता है 100 0 1 0 और 0 0 1, ये हमारे पास आई होता है। प्लस जो हमें ए दे रखा है वो दे रखा है, ए जो हमें दे रखा है वो दे रखा है, ये हमारे पास है 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 और इधर दे रखा है टेन अल्फ़ा बाई 2 और ये 0, ठीक। इस प्रकार से हमें ये दे रखा है। अब हमें क्या करना है, ये निकाल लिया, अब इसको जोड़ दो। तो जोड़ेंगे तो जो हमारे पास हम किसके बराबर निकालना है, एल एच एस निकालना है आई प्लस ए, इसके इक्वल निकालना है। तो आई प्लस ए जो बराबर होगा आई प्लस ए, जो आई प्लस ए है इसको अब जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1, इसको इसमें जोड़ेंगे, सॉरी फॉर दैट, इसमें क्या कर दिया, इसमें हमने क्या कर दिया 3x3 की जो बना दी, हमें क्या करना है 2x2 की बनानी है। तो क्या होगा इसमें, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई, आप संभाल लीजिए, इसके लिए सॉरी, आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसमें क्या हुआ कि हमने 3x3 की बना दी, हमें क्या करना है 2x2 की बनानी है। तो 1 0 0 1, ये काट दो इतना। तो ये है हमारे पास, जब इसको जोड़ेंगे तो ये बनाएगा और ये माइनस के, इसके लिए सॉरी टेन अल्फ़ा बाई 2 मैंने ध्यान नहीं दिया, ये हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा टेन अल्फ़ा बाई 2 और ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो फाइनली जो हमारे पास ए आई प्लस ए है वो हमने निकाल लिया, ठीक। अब क्या करना है हमें, अब इसे मान लेना है आर एच एस। तो आर एच एस अब इसे डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, यहाँ से इसे घटा देंगे तो कैसे, आई माइनस ए। अब क्या लिखेंगे आर एच एस लेने पर, आर एच एस लेने पर, आर एच एस लेने पर, आर एच एस लेंगे तो क्या होगा, आर एच एस हमारे पास दे रखा है आई माइनस ए। तो पहले क्या करना है हमें कि आई माइनस ए निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी भी है और से थोड़ा शॉर्ट करेंगे तो आसान हो जाएगा, ठीक। तो आई माइनस ए निकाल लेते हैं, आई माइनस कैसे ए निकाल, आई माइनस ए कैसे निकालेंगे, जैसे ये आई प्लस ए है तो इसी प्रकार से यहाँ से कर देंगे हम, यहाँ से। तो हमें क्या करना है, आई से ये घटा देना है, तो ठीक। तो इससे ये घटाएंगे तो 1 से ये जाएगा तो ये हो जाएगा 1 हमारे पास, इससे ये घटाएंगे तो ये माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, टेन अल्फ़ा बाई 2, ये आपको दिख नहीं रहा होगा इस प्रकार से। जब इससे ये घटाएंगे, 0 से ये घटाएंगे तो ये माइनस का आएगा, ये माइनस के टेन अल्फ़ा बाई 2, ठीक। तो माइनस के टेन अल्फ़ा बाई 2, ठीक। इसी प्रकार से जब इसको घटाएंगे 1 से ये, तो यहाँ पे 1 बचेगा हमारे पास, 1, ठीक। तो हमने जो फाइनली आई माइनस ए भी निकाल लिया। अब क्या करना है हमें, अब जो हमें दे रखा है वो दे रखा है कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा, ठीक, ये दे रखा है हमें। तो इसे कैसे करेंगे, अब क्या करना है हमें कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, चलिएगा,
जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे वन का करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, इसका इससे करेंगे तो प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू साइन अल्फ़ा। ठीक, इसी प्रकार से इसका इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के साइन अल्फ़ा, इसका इससे करेंगे तो प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा। सॉरी फॉर दैट, क्या कर दिया। इसका इससे करेंगे तो ये हो जाएगा वन कॉस अल्फ़ा बाई टू, प्लस इसका इससे करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से इससे इसका इससे करेंगे तो इसका सॉरी ये हमें यहाँ नहीं लिखना था, इसे इधर लिख दिया। हाँ तो नीचे देखते हैं। सॉरी यार, इसका इससे करेंगे वन का कॉस अल्फ़ा से करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू साइन अल्फ़ा, इसका इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के साइन अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक, इसी प्रकार का इससे इससे करेंगे इसका इससे तो ये हो जाएगा माइनस के टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा, इसका इससे करेंगे तो ये हो जाएगा वन का इससे करेंगे तो प्लस साइन अल्फ़ा, इसका इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू साइन अल्फ़ा, इसका इससे करेंगे तो प्लस कॉस अल्फ़ा। आपको देखने में थोड़ी समस्या होगी पर समझना कुछ नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई है। ठीक, मल्टीप्लाई यही है इसमें, और कुछ नहीं है। तो नए पेज पर करते हैं। देखो नए पेज पर देखते हैं। अब क्या करना है हमें कि अब इसको जो टेन दे रखा है ना, इसमें टेन को तोड़ लेना है। टेन को कैसे तोड़ेंगे, साइन अपॉन कॉस टेन होता है ना, तो उसी प्रकार से इसको हम तोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाई टू। ठीक, इस प्रकार से तोड़ लेंगे इसे, प्लस और इन टू में जो दे रखा है हमें वो दे रखा है साइन अल्फ़ा। ठीक, इस प्रकार से इधर दे रखा है माइनस साइन अल्फ़ा प्लस से टेन दे रखा है, टेन को तोड़ लेंगे तो साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाई टू। ठीक, प्लस प्लस नहीं है यहाँ पर मल्टीप्लाई है, गुणा। ठीक, तो कॉस अल्फ़ा। ठीक, इसी प्रकार से इसको तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू, कॉस अल्फ़ा बाई टू। ठीक, अब इसको अब इसको इसी प्रकार से लिख देंगे तो कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। ठीक, अब क्या करना है, इसको तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। ठीक, तो इस प्रकार से हमने जो इस प्रकार से हमने इसको तोड़ लिया। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है इसीलिए। तो अब क्या करेंगे हम इसमें, अब आपने भिन्न पढ़ी होंगी छोटी क्लासों में, तो भिन्न से ही होगा ये। कैसे कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी यहाँ कुछ नहीं है, आप वन मान लेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू। ठीक, प्लस
ये साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक। अपॉन में जो दे रखा है पूरे में वो दे रखा है हमें कॉस अल्फ़ा बाई टू, ठीक। इसी प्रकार से इसको करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कोस अल्फ़ा बाई टू प्लस साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कोस अल्फ़ा, ठीक। इस प्रकार से है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसीलिए सेट नहीं हो पा रहा है, पर आप समझना। इसका इससे करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस के अपॉन में, यहाँ पे अपॉन में कोस अल्फ़ा बाई टू है, कोस अल्फ़ा बाई टू, ठीक। माइनस साइन, अब इसको इसमें करेंगे तो ये साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कोस अल्फ़ा प्लस इसका इसमें करेंगे तो साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा बाई टू। अपॉन में क्या दे रखा है मेरे पास, हमें दे रखा है कोस अल्फ़ा बाई टू, ठीक। इसी प्रकार से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा बाई टू, ठीक। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हमने ये इतना सॉल्व कर लिया। आगे क्या देखते हैं, अब आगे इसमें क्या करना है हमें, कि आपको पता होगा कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा बाई टू माइनस का फॉर्मूला है, यानी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक। तो इसको लिखेंगे हम, तो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो कैसे करेंगे इसको, कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू, ठीक। अपॉन में जो दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास कॉस अल्फ़ा बाई टू, ठीक। समझना, ये बट्टे में है इसके, ठीक। इसी प्रकार से इसको देखेंगे तो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला है, ये हमारे पास जो फॉर्मूला है, ये यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो कैसे करेंगे, साइन ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई टू माइनस अल्फ़ा, ठीक। अपॉन में जो दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास कोस अल्फ़ा बाई टू, ठीक। इस प्रकार से, और ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पास है साइन ए माइनस बी का, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास ये है साइन ए माइनस बी का। तो ये का होगा साइन, तो इससे करेंगे अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू, ठीक। अपॉन में जो दे रखा है वो दे रखा है कॉस अल्फ़ा बाई टू, ठीक। इसी प्रकार से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये हमारे पास जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू, ठीक। अपॉन में जो दे रखा है वो दे रखा है कॉस अल्फ़ा बाई टू, ठीक। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है तो आप समझने की कोशिश करना, ठीक। इस प्रकार से हमने जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूले बना लिए, तो अब क्या करना है हमें, इससे ये घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा कॉस अल्फ़ा बाई टू इन अपॉन में बचेगा कॉस अल्फ़ा बाई टू, ठीक। इसी प्रकार से इससे जब घटाएंगे अल्फ़ा बाई टू से, ये माइनस है, यहाँ ध्यान देना आपको, ये अल्फ़ा बाई टू है, ये है, तो यहाँ पे जो बचेगा माइनस का बचेगा, माइनस के साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन में कोस अल्फ़ा बाई टू, ठीक। ये अपॉन में है, अपॉन में, ठीक। इसी प्रकार से इसको जब घटाएंगे इसको इससे घटाएंगे तो बचेगा ये साइन अल्फ़ा बाई टू, सॉरी, हाँ, साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कोस अल्फ़ा बाई टू, ठीक। इसको जब इससे घटाएंगे, इस वाले से जब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, इस वाले को जब सॉरी इस वाले को जब इससे घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉस
अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू। अब आप ध्यान दे सकते हो कि ये कॉस अल्फ़ा बाई टू से ये कॉस अल्फ़ा बाई ये कैंसिल आउट हो गया। ये जो अपॉन में साइन अपॉन कॉस आपको पता होता है टेन होता है, ठीक। और इसी प्रकार से ये कैंसिल आउट हो गया। तो जो हमारे पास बचा वो 1 बचा और ये माइनस के टेन अल्फ़ा बाई टू बचा और ये जो हमारे पास है टेन अल्फ़ा बाई टू बचा और यहाँ पे 1, ठीक। तो इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो हमने सिद्ध कर दिया। सिद्ध हमें क्या करना था कि LHS हमारे पास यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर RHS, ठीक। तो जो सिद्ध का करना था हमें, सिद्ध ये करना था, इसमें दे रखा है ये LHS हमने ये मानी थी। जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया था। तो इसे हमें जो RHS है हमारे पास वो ये ठीक। तो हमें इसका जो मल्टीप्लाई करके हमें ये लाना था, तो हमने यही किया, इसको करके ये लिया है। तो हम जो LHS है वो हमारे RHS के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है पर प्रोसेस बहुत ही आसान है अगर आप ध्यानपूर्वक करेंगे तो, ठीक। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 है, ये कह रहा है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है, ठीक। तो जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड में 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड में 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। यदि आबू होता है आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 प्राप्त हो। 1800 वार्षिक ब्याज प्राप्त हो। एक व्यापार संघ है उसके पास 30,000 रुपये हैं, तो उसे 5% और 7% वार्षिक ब्याज से निवेशित करना था, बांटना है। तो उसे किस प्रकार से बांटें, कितने कितने रुपये आए दोनों के पास कि जो वार्षिक ब्याज प्राप्त हो वो 1800 रुपये हो। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्यापार संघ के पास जो टोटल रुपए हैं वो हमारे पास कितने हैं? 30,000 रुपये। ये व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये हैं, उसे दो प्रकार की ब्याजों पर बांटना है। एक तो 5% वार्षिक ब्याज और एक दे रखी है हमें 7% वार्षिक ब्याज। इस पर निवेशित करना है उसे। तो वो किस प्रकार से बांटेगी, उसे 1800 रुपये प्राप्त हों, 1800 रुपये की वार्षिक ब्याज प्राप्त हो। तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं, क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, बस लेंथी है थोड़ा, पर सॉल्यूशन और बिल्कुल आसान है इसका। ये जो दे रखा है थ्योरेटिकल, ये बहुत वैसा लेंथी सा लग रहा होगा आपको कि कितना हार्ड है। हार्ड फार्ड कुछ नहीं है, सब कुछ आसान है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि माना हल। यहाँ लिखेंगे माना पहले के लिए X रुपये तथा दूसरे के लिए 30,000 माइनस एक्स, ये 30,000 माइनस एक्स के लिए निवेशित कर रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, आप भी विधि से हमें क्या करना है, इसकी गणना करनी है। तो आप भी विधि से गणना करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले जो हमारे पास रुपये हैं वो एक्स माने हमने, और दूसरे हैं वो 30,000 माइनस एक्स, ठीक। इसी प्रकार से जो इसे दे रखा है निवेशित कितनी वार्षिक ब्याज पर करना है, तो इसे 5% और 7% की वार्षिक ब्याज पर निवेशित करना है। तो कैसे करेंगे, अब आपको पता होना चाहिए कि जब परसेंटेज का जो चिन्ह था हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं। तो इसमें जो परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो ये 5/100 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें हटाएंगे तो ये 7/100 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करना है इसमें, अब सिर्फ और सिर्फ इसको
अब किसकी जो वार्षिक ब्याज प्राप्त हो कितनी है हमारे पास, वो दे रखी है हमें 1800। ठीक, 1800 दे रखी है। तो अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा 5x/100, 5x/100 प्लस 7×21, ये हो जाएगा 2,10,000। 7×21 2,10,000। ठीक, 7×21 2,10,000 माइनस 7x/100। ठीक, इसका जो मल्टीप्लाई किया वो ये आया, बराबर हम किसके दिखाना है, बराबर इसको 1,800 रुपये के दिखाना है। 1,800 जो वार्षिक ब्याज है इसकी। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका और इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पे 100 है इसका, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 100। ठीक, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x बराबर दिखाना है 18,000। तो बराबर दिखाना है 18,000 के। तो कैसे करेंगे, अठारह हज़ार ये दिखाना है इसके बराबर। तो इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2x, इससे घटाएंगे तो माइनस के 2x प्लस 2,10,000 बराबर में दे रखा है 1,800। और ये जो 100 का मल्टीप्लाई है इसे इधर कर देंगे, जब इधर करेंगे तो इसमें जो हो गया 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो ये 1,80,000 हो जाएगा। ठीक, 1,80,000। तो इसको जब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2x इजिकल टू 1,80,000 माइनस 2,10,000। ठीक, माइनस 2,10,000। तो इसे जब इससे घटाएंगे तो ये माइनस के 2x इजिकल टू, ये संख्या बढ़ी है 2,10,000 1,80,000 से बढ़े, तो ये माइनस के 30,000 बचेंगे। ठीक, माइनस के 30,000 बचेंगे, तो इससे ये कट जाएगा माइनस से माइनस, ये 2x बराबर जो आएगा 2x बराबर आएगा 30,000। 30,000। ठीक, अब 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो ये x की जो वैल्यू आएगी वो 15,000 आएगी। ठीक, तो जो फाइनली हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब जो x का मान है 1 के लिए निकल आया पहले के लिए। ठीक, अब क्या करना है हमें, ये x का मान निकाला आया तो x का मान इसमें रख देंगे, तो ये दूसरे मान के लिए निकल आएगा। तो कैसे करेंगे, वो दे रखा दूसरे के लिए 30,000 माइनस x। ठीक, तो x की वैल्यू हमारे पास है 15,000, तो ये 30,000 माइनस के ये 15,000। ठीक, तो इससे ये घटाएंगे तो ये 15,000 बचेगा, अर्थात वो 15,000 जो दोनों बांडों में निवेशित करेगा अर्थात बांटेगा, तो उसको जो 1,800 रुपये वार्षिक ब्याज प्राप्त होगी। ठीक, तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका जो पहला पार्ट है, पहला विकल्प है वो सॉल्व कर लिया। तो जो दूसरा विकल्प है वो 2,000 रुपये के लिए है, जो वार्षिक ब्याज में उसमें दे रखी है बी ऑप्शन में 2,000 हो तो। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, इसका जो सेकंड पार्ट है ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ज़रूर बताना प्लीज़ भाई। सॉल्व करना खुद से ट्राई करना बहुत आसान है, इसी बेस पर होगा। इसी प्रकार से इसको बांट लेंगे, 2,000 का बराबर दिखा देंगे। यहाँ तक तो इसका जो प्रोसेस है वो सेम ही सा है यहाँ तक। तो 2,000 इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2,00,000 हो जाएगा, फिर इसको इससे घटाएंगे तो आराम से सॉल्व कर लोगे बिल्कुल आसानी से। तो इसी प्रकार से हमने जो क्वेश्चन नंबर 19 है तो हमने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भाई खुद से ट्राई करना, खुद से नहीं करोगे तब तक चीज़ें नहीं आएंगी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर जो 20 दे रखा है वो हमारे पास क्या है, इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20 है, मैं आपको दिखाता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है आपको, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य जो क्रमशः दे रखा है 80, 60 तथा 10, 40। तो प्रति पुस्तक है, एक पुस्तक का जो मूल्य है वो इतना है। ठीक, तो आप भी बीजगणिती के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो इसमें आप भी विधि से ज्ञात करना है। तो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 20 है, जो हमारे पास पुस्तकें दे रखी हैं वो क्या है, 10 दर्जन दे रखी हैं रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान यहाँ लिखेंगे, रसायन विज्ञान की पुस्तक, रसायन विज्ञान जो रसायन विज्ञान की दे रखी हैं वो हमारे पास है 10 दर्जन, 10 दर्जन, 10 दर्जन हमारे पास इसकी में रसायन विज्ञान। अब आपको पता होना चाहिए कि एक दर्जन में कितने होते हैं। तो इस होते हैं एक दर्जन में, जब ये 10 दर्जन है तो एक दर्जन में होते हैं 12। तो इससे क्या करेंगे, इसको हम दर्जन में से इसमें निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 आ जाएगा। ठीक, 120। इसी प्रकार से हमें जो दूसरा दे रखा है वो दे रखा है 8 दर्जन हमें भौतिक विज्ञान की दे रखी है, अर्थात फिजिक्स की। ये केमिस्ट्री फिजिक्स भौतिक विज्ञान की इतनी दे रखी हैं, भौतिक विज्ञान की दे रखी हैं 8। तो इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 अट्ठे 96। ठीक, ये निकल आएंगे। इसी प्रकार से हमें इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र की दे रखी है। अर्थशास्त्र की हमारे पास 10 दर्जन है। अर्थशास्त्र की कितनी है हमारे पास, 10 दर्जन। तो इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमने निकाल लिया। और जो क्रमशः इनके जो मूल दे रखे हैं, मूल अर्थात बिचने के जो भाव दे रखे हैं वो क्या है, 80। जो रेट दे रखे हैं हमें, रेट दे रखे हैं वो दे रखे हैं 80, 60 और 40। ठीक, इस प्रकार से हमें ये दे रखे हैं। तो इसे हमें आप भी विधि से सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, आराम से हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आसान है अगर आप फोकस से करेंगे और अच्छे से। तो आप भी विधि से हमें याद करना है। तो जो इनका मूल वो दे रखा है वो कितना है हमारे पास, 80, 60 और ये 40। ठीक, इस प्रकार से ये इनका मूल दे रखा है। और ये दे रखे हैं 120, 96, 120। ठीक, अब क्या करना है, सिंपली इसमें हमें क्या करना है, गुणा करना है। जब गुणा करेंगे तो इनका जो टोटल धनराशि है वो हमें प्राप्त हो जाएगी, कुल धनराशि है वो प्राप्त हो जाएगी। तो कैसे करेंगे, 8 का इसमें करेंगे तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 और एक 2 जीरो तो 9,600 रुपये ये हो गए। इसका इसमें करेंगे 96 इंटू 60। तो यहाँ पे हम करके साइड में कर सकते हैं गुणा इसका, 96, 6 का कर लो, जीरो आप बढ़ा देना बाद में। ठीक, तो 6 36 के 6, यहाँ से 3 और 9 6 54 या 6 9 54, 54 और 3 57। तो ये 5760 ये आ गए। ठीक, इसी प्रकार का इससे करेंगे तो 12 12 12 12 9 24 12 36 12 4 48। तो ये हो जाएगा 4800। ठीक, इतना हो गया। तो अब क्या करना है हमें, 12 चौक 48। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ प्लस है, जब इसको ऐड करेंगे पूरा ऐड करेंगे तभी तो टोटल निकलेगा। तो ये प्लस। ठीक, जब जोड़ेंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास, इसे जोड़ लो, इधर जोड़ लेते हैं, 96,000 और ये 5760 और ये दे रखा है 4800। तो जोड़ेंगे 0 0, ये 6, 7 और 8 हमारे पास हो गए 15, 15 और 6 21 के 1 हासिल 2। ठीक, इसी प्रकार से 5 और 4 9, 9 दूनी 18, 18 और 2 20। जो हमारे पास जो टोटल धनराशि है वो हमारे पास निकल आए 20,160 रुपये, 20,160
160, ठीक। जो टोटल धनराशि है हमारे पास वो निकल आया। आप कैलकुलेशन है थोड़ी, इसे साइड में कर देना आंसर। जो टोटल धनराशि है ये रफ कर रहे हैं, ठीक इधर। तो जो टोटल धनराशि है वो हमारे पास निकल आया 20,160 रुपये। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। हमने जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो भी हम बिल्कुल डिटेल से सॉल्व कर लिया है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर दे रखा है 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो दे रखा है ये दे रखा है, मान लीजिए कि एक्स वाई जेड और डब्ल्यू तथा पी क्रमशः दे रखे हैं। इनकी जो कोटियाँ दे रखी हैं 2 क्रॉस एन, 3 क्रॉस के और 2 क्रॉस पी और एन क्रॉस 3 तथा पी क्रॉस क्यू की कोटियाँ हैं। तो आप भी नीचे दिए प्रश्न 21 और 22 को सही उत्तर चुनिए। तो 21 और 22 हमारे पास ये दे रखे हैं। पी वाई का मल्टीप्लाई प्लस इसको ऐड करके जो हमें इसकी जो कोटि निकालनी है एन के तथा पी का प्रतिबिंब हमें बताना है। तो कैसे, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 पी वाई प्लस डब्लू वाई, ठीक ये है। अब इसमें जो दे रखी हैं पी वाई डब्लू, इसकी जो कोटियाँ दे रखी हैं वो हमारे पास क्या है, जो वाई की कोटि है वो हमारे पास दे रखी, पी की कोटि सॉरी पी वाई है ना, तो पी की कोटि जो इसमें दे रखी है वो दे रखी है हमें पी क्रॉस क्यू, ठीक। और जो वाई की कोटि है वो हमारे पास क्या है, वाई की कोटि हमारे पास दे रखी है, वाई की कोटि हमारे पास दे रखी है 3 क्रॉस के, ठीक, प्लस जो डब्लू की कोटि है हमारे पास वो क्या दे रखी है, डब्लू की हमारे पास दे रखी है एन क्रॉस, डब्लू की दे रखी है हमें एन क्रॉस 3, ठीक, इनटू, और जो लास्ट में हमारे पास बाई, तो बाई की क्या दे रखी है हमें, बाई की दे रखी है 3 क्रॉस के। तो अब इसमें बताना है हमें एन के तथा पी का क्या प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब बताना है हमें, तो क्या होगा, तो इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो कैसे पॉसिबल होगा, पहले का स्तंभ, मैंने आपको बताया कि पहले का स्तंभ और दूसरे की कोटि बराबर होनी चाहिए। तो क्या होगा इसमें, तो के बराबर पहले का स्तंभ और दूसरे की कोटि, तो के बराबर को तो 3 हो जाएगा, ठीक। और इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या कैसे होगा, पहले का स्तंभ और दूसरे की पंक्ति, ठीक। तो इसमें जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा, इसमें पी बराबर एन हो जाएगा, ठीक। एन के और पी में तो प्रतिबंध बताना है तो हमें, तो जो पी बराबर होगा वो एन हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से ये संबंध होगा इसमें। अब ये विकल्प आप देख सकते हो कौन से में, तो ये जो विकल्प हमें दे रखा है वो दे रखा है क्वेश्चन नंबर जो पहला ही दे रखा है हमें ए में दे रखा है, तो इसका जो ए है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से जो 22 नंबर का क्वेश्चन है, 22 नंबर का दे रखा है हमें एन बराबर पी, तो ये बताना है इसकी कोटि। 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो दे रखा है वो दे रखा है एन बराबर पी, हमें दे दिया है कि एन बराबर पी है, तो ये तो 7x माइनस 5z, ये है 5z की कोटि ज्ञात करनी है, कोटि। तो इसकी जो कोटि होगी वो क्या होगी, एन बराबर हमें पी दे रखा है, ठीक। तो इसकी जो कोटि होगी डायरेक्ट, जो इसकी कोटि होगी वो क्या होगी, 2 क्रॉस एन हो जाएगी, ठीक। 2 क्रॉस एन, 2 क्रॉस एन कैसे, कि जब इसमें जो एक्स की कोटि दे रखी है वो रखेंगे और जेड की कोटि दे रखी है वो रखेंगे, ठीक। एन बराबर पी है, तो एन बराबर हमें पी रखना है, तो जब इसको जो एन बराबर पी दिखाएंगे तो 2 क्रॉस एन आएगा, ठीक। तो इसका जो विकल्प जो दे रखा है ऑप्शन, वो बी ऑप्शन राइट है, ठीक आंसर। तो इसी प्रकार से हमने जो क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है
3.2 3.2 एक्सरसाइज है, बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल डिटेल से हमने सॉल्व की है। इस एक्सरसाइज के चार पार्ट हो गए हैं। मैंने थंबनेल पर लिख दिया है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो इसी प्रकार से हम हमारी जो इस एक्सरसाइज की जो सारी वीडियो है आप देख सकते हो, एक एक पार्ट करके बिल्कुल आराम से और बिल्कुल डिटेल में समझाया है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है और चीज़ें अच्छी तरह समझ में आई हैं, हमारी वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस भाई ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी हम नई वीडियो बनाएं वो आपके पास ज़रूर पूछें और सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्त मिलते हैं नई नई वीडियो में और नेक्स्ट जोश के साथ। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ यार। दोस्तों जो इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो और लाइक वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। दोस्तों आपका जो एक लाइक है वो हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का कार्य करेगा और सब्सक्राइबर भी आपका एक है वो हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा और हमें जो आगे की वीडियो बनाने के लिए बहुत उत्साहित करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट जोश के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।